आज हमारे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम संत रामपाल जी से पहले क्यों नहीं मिले। जितनी हमने ठोकरे प्रशासन के चक्कर में, एमएलए एमपी के जितने चक्कर काटे हैं, उससे पहले हम अगर किसी रामपाल जी के अनुयायी से मिल लेते। और सबसे पीड़ा हमारे मन में ये है कि हम रामपाल जी के अनुयायी क्यों नहीं है, उनको हम क्यों नहीं मानते। उनको मतलब पहले हम जैसे कोई रामपाल जी की बात करता था, मन में अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब ये उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनके जो भाषण से अच्छे नहीं लगते जो प्रवचन देते थे। आज मन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी उनसे जुड़े। आज खेरुमपुर गांव के अंदर कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरे गांव के अंदर बात फैल चुकी है। हम रामपाल जी के लोग मतलब इतने फैन हो चुके हैं। 33,000 फुट एरिया कोई बड़ी बात है गांव के लिए, बहुत बड़ी। मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी था, लेकिन जब संत रामपाल की विचारधारा से हम जुड़े, कभी जो उसके खिलाफ चलते थे, जब हमें पता लगा कि असली वेद की वाणी तो संत रामपाल बता रहे हैं, असली सूक्ष्म वेद को तो संत रामपाल बता रहे हैं। और हम दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आर्य समाजी अपने आप को मानते रहे। हम दयानंदवादी थे, हम वैदिकवादी नहीं थे। हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति नहीं कर रहे थे। संत आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा सर। आधा मिनट का रह गया, क्यों मेरे गांव ने बुला के, मेरे गांव में जब विपत्ति आई तो सारे उन्हीं आर्य समाजियों ने मिलकर हमारे गांव की चौपाल में संत रामपाल का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। पूरी खाप पंचायत नहीं बल्कि पूरा का पूरा हरियाणा संत रामपाल जी का गुणगान करता है। इस विकट परिस्थिति में जो रामपाल जी ने कार्य किया, जल भराव को, पानी को मतलब नहरों में निकालने का, वो सरकार भी उसमें सक्षम नहीं है। सरकार पूरी की पूरी तरह से फेल है। तो जी जिसका जो भला करेगा तो उस आदमी का तो गुण गाएगा ही। और साथ में हम भी देख रहे हैं भाई संत रामपाल जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है। आखिर में पूछना चाहेंगे, आप आर्य समाजी होने के नाते, क्योंकि काफी मनमुटाव था, तो अब क्या विचारधारा है, अब क्या उनके प्रति विचारधारा? नहीं, उनके प्रति तो विचारधारा ये थी कि सर पहले पता नहीं था कि भाई, क्योंकि सुनी सुनाई बातें थी, कभी हम गए नहीं ना आज तक उनको देखा कभी। दोस्तों, एक समय था जब हरियाणा के आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया करते थे, गालियां देते थे, कटु शब्द बोलते थे, यानी क्या क्या बोलते थे। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने पहचाना नहीं, हम पहले क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, हमने क्यों नहीं उनके बारे में जानने की कोशिश की, हमको भ्रमित किया गया है। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जहाँ पर सरकार भी नाकाम हो चुकी है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ही सबके आगे खड़े हैं। ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकता है। 2014 के बाद जब अफवाहों का दौर चला, तब बहुतों ने बिना सच्चाई जाने विरोध किया। आर्य समाज के लोग समझते थे कि यह कोई संत नहीं, यह गुंडा है, यह वह है, यह फलाना है, ये जाने क्या क्या इन लोगों ने शब्द प्रयोग किए। लेकिन जब समय बदला, जब बाढ़ आई, आपदा आई, जब लोगों के घर टूटे, खेतों में पानी भरा, भूख ने हर वर्ग को झकझोर दिया, तब वही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना धर्म और जाति का भेदभाव किए लोगों तक रोटी, कपड़ा, मकान और राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। आज वही आर्य समाजी जो कभी विरोध करते थे, अब कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान का ही अवतार हैं, साक्षात भगवान ही है। आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद से उन्हीं की ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यह वीडियो क्या कह रहे हैं आर्य समाजी के लोग।
आज हमारे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम संत रामपाल जी से पहले क्यों नहीं मिले। जितनी हमने ठोकरे प्रशासन के चक्कर में एमएलए एमपी के जितने चक्कर काटे हैं, उससे पहले हम अगर किसी रामपाल जी के अनुयायी से मिल लेते। और सबसे पीड़ा तो हमारे मन में ये है कि हम रामपाल जी के अनुयायी क्यों नहीं है, उनको हम क्यों नहीं मानते। उनको मतलब पहले हम जैसे कोई रामपाल जी की बात करता था, मन में अच्छा नहीं लगता है। क्या बोल रहे हैं, मतलब ये उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनके जो भाषण से अच्छे नहीं लगते जो वो प्रवचन देते थे। आज मन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी उनसे जुड़े। आज खेरुमपुर गांव के अंदर कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरे गांव के अंदर बाल फैल चुकी है। अब रामपाल जी के लोग मतलब इतने फैन हो चुके हैं। 33,000 फुट एरिया कोई बड़ी बात है गांव के लिए, बहुत बड़ी। हमारे गांव सब रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं हम गांव की तरफ से। ये जो पाइपें आई है इस सीजन के लिए नहीं, आने वाली जितनी बार आएगी उसमें सहयोग करने के लिए हम रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो सामान ये आज यहाँ पर दे करके जाने वाले हैं, क्या ये सामान सिर्फ आपकी जरूरत के समय तक आपके पास रहेगा, वापस दे दिया जाएगा, या फिर आपको ही सौंप के जाएगा? नहीं जी, ये हमें ही सौंप कर जाए। जैसे हमें सुनने में आया, अभी तक देखो शायद बोल सकते हैं क्योंकि है नहीं, पंचायत को पूरा पता है जी। पर रामपाल जी का ये कदम बहुत अच्छा है। मन में उनकी तरफ ना इज्जत बड़ी है और हम भी चाहते हैं कि रामपाल जी को आजाद किया जाए। इससे महापुरुष को जेल के अंदर रखने के तो हमारा मन तो नहीं मानता। चलिए आपसे मैं ये सवाल करूँगी जो मैंने इनसे भी मैं पूछने वाली थी कि लोग पहले, अगर अभी की बात करें, अभी चलो मदद मिल रही है तो मदद के बाद अब जैसे इनके विचार बदले, बहुत सारे लोगों के विचार बदले, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले उनको इतना पसंद नहीं किया जा रहा था। अब जो मदद वो कर रहे हैं, इस मदद के पीछे क्या लालच लगता है आपको? लालच कुछ नहीं है जी। अरे देखो, जो व्यक्ति के साथ है उसके पीछे जाना ही चाहिए। जैसे एक प्राचीन बात थी संतों के बारे में कि आग लगी संसार में, जल जल गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वो आज उन्होंने जो बाकी संत तो और भी बहुत है, और भी है जो इस तरह से अपना चला रहे हैं, अलग अलग रुचि होती है संगतें, लेकिन वो भी घूम रहे हैं। सुनो, इस भाई को जरूरत है, इस बेटे को जरूरत है, मेरे पास 1000 रुपए, ये 100 रुपए मांग ले और मेरी इच्छा ना दूं ना दूं। और ये क्या पता इसके पास सुबह तो वो 100 के 100 दे दी, अपनी रुचि के अनुसार दे रहे हैं ना। उनका कोई लालच भी नहीं, हमारे से कोई पैसा थोड़ी लिया उन्होंने। जैसे व्यक्ति आई, व्यक्ति के समय उन्होंने हमारी सहायता दी है। आज ऐसे लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गाँव में हर बच्चे कण में विराजमान है। चलिए। हाँ सत साहिब जी, मैं गुरुकुल परंपरा से जुड़ा रहा हूँ और मेरा गांव धीरणवास है। गुरुकुल धीरणवास, मेरे पिताजी प्रधान रहे, मेरे चाचा जी प्रधान रहे, मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी था। लेकिन जब संत रामपाल की विचारधारा से हम जुड़े, कभी जो उसके खिलाफ चलते थे, जब हमें पता लगा कि असली वेद की वाणी तो संत रामपाल बता रहे हैं, असली सूक्ष्म वेद को तो संत रामपाल बता रहे हैं। और हम दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आर्य समाजी अपने आप को मानते रहे। हम दयानंदवादी थे, हम वैदिकवादी नहीं थे। हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति नहीं कर रहे थे। संत आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा सर। आध मिनट का रह गया, क्यों मेरे गांव ने बुला के, मेरे गांव में जब विपत्ति आई तो सारे उन्हीं आर्य समाजियों ने मिलकर हमारे गांव की चौपाल में संत रामपाल का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। आज वे आर्य समाजी समझ चुके हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत रामपाल ने उसी आर्य समाज के गाँव का पानी निकलवाया, उसी जितना मर्जी उन्होंने दिया, ये बोल के दिया जो तुम चाहो वो लो। तो आज आर्य समाज के लोग भी इस बात को सोचने में मजबूर हो गए कि न केवल यो वैदिक भक्ति देता है, सनातन परंपरा की भक्ति देता है, समाज के सुधार में और समाज के दुख में खड़ा है संत रामपाल। ओबीसी खाप ने कल संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। हाँ जी, वो सम्मानित इसीलिए किया कि खाप पंचायतें वहाँ पर आई हुई। हाँ बिल्कुल, पूरी खाप पंचायतें नहीं बल्कि पूरा का पूरा हरियाणा संत रामपाल जी का गुणगान करता है। इस विकट परिस्थिति में जो रामपाल जी ने कार्य किया, जल भराव को, पानी को मतलब नहरों में निकालने का, वो सरकार भी उसमें सक्षम नहीं है। सरकार पूरी की पूरी तरह से फेल है। तो जी जिसका जो भला करेगा तो उस आदमी का तो गुण गाएगा ही। और साथ में हम भी देख रहे हैं भाई, संत रामपाल जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है। आखिर में पूछना चाहेंगे आप आर्य समाजी होने के नाते, क्योंकि काफी मनमुटाव था, तो अब क्या विचारधारा है, अब क्या उनके प्रति विचारधारा? नहीं, उनके प्रति तो विचारधारा ये थी कि सर पहले पता नहीं था कि भाई, क्योंकि सुनी सुनाई बातें थी, कभी हम गए नहीं ना आज तक उनको देखा, कभी खाली ये जो रहते हैं टीवी अखबारों में इनमें ही देखा था, बाकी देखा तो अब भी नहीं है। लेकिन जो उनके काम है उनसे हम बड़े प्रभावित हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं संत रामपाल जी, ऐसी कोई बात नहीं। और कोई भी समाज सेवी संगठन इनके बराबर नहीं आया।
आज तक हरियाणा। जी देखिए, ये थे आर्य समाज के एक आर्य समाजी और इसके साथ हम कह सकते हैं किसान नेता। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि ठीक है हमारा मनमुटाव था, लेकिन हमने नजदीक से उनको देखा नहीं था। उनकी जो विचारधारा है वो सुनी सुनाई विचारधारा पे हम बात करते थे और इसलिए हमारा मनमुटाव था। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, कोई भी हरियाणा में ऐसा संत नहीं कर रहा जो किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज लगातार पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की धरती अब देख रही है बदलाव। जहां पहले विरोध की आवाजें उठती थी, अब वहीं से जय जयकार की धुन गूंज रही है। लोग कह रहे हैं अगर पहले जुड़ जाते तो आज हमारा जीवन धन्य हो जाता। अन्नपूर्णा मुहिम ने सिर्फ भूख नहीं मिटाई, बल्कि लाखों लोगों के दिलों की मिट्टी में भक्ति का बीज भी बो दिया है। जो कभी विरोध करते थे, आज वही नतमस्तक हैं। संत रामपाल जी महाराज पहले कहा करते थे कि जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, एक दिन वही लोग सबसे आगे खड़े होंगे और तन मन धन से निछावर हो जाएंगे और इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। यह ज्ञान सारे विश्व में जाएगा। आज वही हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया सच्चा भगवान वही है जो हर धर्म और हर प्राणी का हित करे। मानवता ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org पर विजिट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।